Hi students, it's me Siba. Welcome to the e-learning module of operations management. Today I am going to complete chapter number 9. चैप्टर नंबर 9 जो था वो कैपेसिटी मैनेजमेंट था। तो जो है मैंने आपको जो है वीडियो बाय वीडियो एक्सप्लेन किया। टोटली आपको जो है वो एक आम वर्डिंग में जिससे जो है वो एक जो है एक सिंपल वर्डिंग में कैसे जो है वो आम से बंदे को भी जो है अगर कैपेसिटी मैनेजमेंट की समझ नहीं आ रही तो जो है वो इन वीडियो से है वो पूरा पूरा फायदा उठा सकता है। वो कैपेसिटी मैनेजमेंट को है वो इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि जो है बहुत ही इजी वर्डिंग में और बहुत ही आम लैंग्वेज में जो है वो मैंने कैपेसिटी मैनेजमेंट को जो है वो एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप। तो जो लास्ट जो टॉपिक है जो चैप्टर का कैपेसिटी मैनेजमेंट का वो है alternate capacity plans. Last video में I have explained you about the forecasting, how to forecast demand and how to measure the capacity. But in this video, I will tell you the step number 2, which is about how to create the alternate capacity plans. So students, now let's start. Step number 2 is alternate capacity plans. तो स्लाइड से हम पढ़ लेते हैं कि what is step number 2. The next step is to consider the alternative methods of responding to demand fluctuations. There are three options for coping with such a variations. मतलब कि जो है alternative methods को भी आगे जो है वो एक्सप्लेन करने के थ्री ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनमें से नंबर 1 है लेवल कैपेसिटी प्लान, नंबर 2 है चेंज डिमांड प्लान, नंबर 3 है डिमांड मैनेजमेंट। तो जो है वो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल कैपेसिटी प्लान हमें जो है वो क्या कहता है। तो नंबर फर्स्ट इसमें जो है स्टेप है वो लेवल कैपेसिटी प्लान क्या है। तो डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेवल कैपेसिटी प्लान? इट मींस इग्नोर द फ्लक्चुएशंस एंड कीप एक्टिविटी लेवल्स कांस्टेंट। मतलब कि जो है आपने जो है फ्लक्चुएशंस को आपने जो है वो बिल्कुल जो है इग्नोर कर देना है और आपने जो है अपना लेवल जो है वो कांस्टेंट तरीके पे रखना है। द प्रोसेसिंग कैपेसिटी इज सेट एट अ यूनिफॉर्म लेवल थ्रू आउट द प्लानिंग पीरियड रिगार्डलेस ऑफ द फ्लक्चुएशंस इन फोरकास्ट डिमांड। तो जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी होगी आपकी, जो आप कैपेसिटी जो है वो बना रहे हैं, कैपेसिटी जो है आप जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, उसमें जो है आपने फ्लक्चुएशन को बिल्कुल अंदर आने नहीं देना। आपने अपना जो है वो पीरियड, जो प्लानिंग पीरियड जो है, जो फोरकास्टिंग पीरियड है, बिल्कुल जो है वो प्लेन रखना है। लेवल कैपेसिटी प्लान्स इफ दिस टाइप कैन अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेबल एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स। मतलब कि जो है लेवल कैपेसिटी प्लान में हम कहेंगे एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट पैटर्न आ जाती है, हाई प्रोसेस यूटिलाइजेशन आ जाती है एंड हाई प्रोडक्टिविटी आ जाती है विद लो कॉस्ट। अब आपको जो है वो लेवल कैपेसिटी प्लान की इस तरह समझ आएगी, एक इजी वर्डिंग में एक आम से बंदे को अगर समझाना है कि लेवल, व्हाट इज लेवल कैपेसिटी प्लान, तो आप क्या कहेंगे कि सपोज आपने जो है वो आपके पास जो है वो बेकिंग शॉप है, आपने क्या करना है, आपने जो है वो फेस्टिवल्स को इग्नोर कर देना है और जितने पर डे आप केक्स एक्सेट्रा बना रहे हैं आपने जो है वो उसी रूटीन के साथ डे 1 से जो आप जो है अपनी जो है वो रूटीन जैसे आपने सेट की हुई है कि आपने 100 केक्स बनाने हैं या 50 केक्स बनाने हैं, आपने जो है उसी रूटीन पे चलना है। और आपने जो है उसमें जो है वो अगर आपके पास डिमांड इंक्रीज भी हो रही है या डिक्रीज भी हो रही है डिमांड, तो आपने जो है फ्लक्चुएशंस को आने नहीं देना। आपने जो है वो 100 के 100 ही केक्स बनाने हैं या 50 के 50 आपने जो है वो स्टेबल जो है अपने जो है वो प्लान को स्टेबल रखना है, 50 के 50 ही आपने बनाने हैं। अगर जो है फॉर एग्जांपल ईद आ गई, बकरा ईद आ गया, क्रिसमस आ गया, तो आपने जो है इन फेस्टिवल्स को भी आपने इग्नोर करना है और जो है अपने सिर्फ प्लान पर ही आपने जो है वो काम करना है। आपका एक माइंड सेट होना चाहिए, आपने जो है वो उस माइंड सेट के मुताबिक अपनी प्रोसेसिंग करनी है और अपनी कैपेसिटी जो है वो प्लान करना है और उसके मुताबिक अपने कैपेसिटी को जो है वो कर देना है, अपने कंप्लीट करना है और कस्टमर की डिमांड को अपनी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को उसी पे एक लेवल के तौर पर लेकर चलना है। एक प्लेन कैपेसिटी प्लान के मुताबिक आपने जो है वो लेकर चलना है। तो जो है अब जो है, आपको समझ आ गया होगा कि एक लेवल कैपेसिटी प्लान होती है, मतलब प्लेन कैपेसिटी प्लान, इसमें स्टेबल एम्प्लॉयमेंट पैटर्न आती है। जितने आपने जो है वो जितना आपने काम एक वीएन अपना जो है बना रखा है आपने उसी के मुताबिक अपने होल पीरियड को कवर करना है, ना आगे जाना है आपने ना पीछे जाना है, बस उसी के मुताबिक अपनी जो है प्रोडक्शन को जो है वो
उतनी लेबर रखनी है, उतने प्रोडक्शन करनी है, उतना ही आपने जो है वो रिसोर्सेज आपने जो है वो इकट्ठे करने हैं और अपने प्लान के मुताबिक काम करना है। दिस इज कॉल्ड लेवल कैपेसिटी। नंबर 2 इज चेज डिमांड प्लान। चेज डिमांड प्लान हमें क्या कहता है कि एडजस्ट कैपेसिटी टू रिफ्लेक्ट द फ्लक्चुएशंस इन डिमांड। इसमें अब आप जो है वो, अगर आपकी डिमांड में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, या जो डिमांड में फ्लक्चुएशंस आने का क्या मतलब है, आपकी डिमांड इंक्रीज करेगी, आपकी डिमांड डिक्रीज करेगी, तो आपने उसके मुताबिक अपनी कैपेसिटी को एडजस्ट करना है। The opposite of a level capacity is one which attempts to match capacity closely to the varying levels forecast demand. This is more difficult to achieve than a level capacity plan. मतलब कि अगर आपके पास जो, मतलब अभी मैंने एग्जांपल जो दी है केक शॉप की, आपके पास जो है वो 100 केक्स आप बनाते हैं, आपके पास डिमांड इंक्रीज कर गई है, मतलब 50 मजीद आपको जो है वो केक्स ऑर्डर आ गए हैं आपके पास। तो अब आपने क्या करना है, अपनी कैपेसिटी को उसी के मुताबिक आपने जो है वो चेंज करना है। आपने वो 150 केक्स आपने अवेलेबल करने हैं हर हाल में कस्टमर्स को। तो अब ये कहते हैं हमें चेंज डिमांड प्लान। दिस इज कॉल्ड चेंज डिमांड प्लान, मतलब डिमांड के मुताबिक एडजस्ट कर देनी है आपने कैपेसिटी। और ये हमें कहते हैं कि ये जो है हमें अचीव करना, ये हमारा गोल जो है अचीव करना, ये हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेथड्स क्या होंगे अब एडजस्टिंग कैपेसिटीज के, कैपेसिटी को एडजस्ट हम कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या कौन कौन सी वो वजूहात है, कौन कौन से रीजंस है, कौन कौन से ओकेजन्स आ जाते हैं जब हमें जो है वो कैपेसिटी को एडजस्ट करना पड़ जाता है। सबसे पहले ओवर टाइम आ जाता है। नंबर 2 पे एनुअलाइज्ड आवर्स आ जाते हैं। नंबर 3 पे वेरिंग द साइज ऑफ द वर्कफोर्स। नंबर 4 पे पार्ट टाइम स्टाफ आ जाता है। नंबर 5 पे सब कॉन्ट्रैक्टिंग। नंबर 6 पे आइडल टाइम। तो वन बाय वन देख लेते हैं ये क्या कहते हैं हमें कि ओवर टाइम जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, वेयरिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स वर्क बाय द स्टाफ वर्किंग इन द ऑपरेशन। मतलब कि जो है वर्किंग स्टाफ जो है आपका जो है वो आपके पास जो जितना है वर्किंग स्टाफ, आपके पास बर्डन आ गया काम का, और ज्यादा आपके स्टाफ पे काम का बर्डन आ गया। वेयरिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स वर्क बाय द स्टाफ वर्किंग इन द ऑपरेशन, मतलब जिन आवर्स पे अगर वो 9 to 5 काम कर रहे हैं, काम का बर्डन ज्यादा आ गया, तो उनको जो है वो अपने वर्किंग आवर्स में जो है वेरिएशंस लेकर आनी पड़ेंगी, उनको अपने आवर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड ओवर टाइम। व्हेन द डिमांड इज हायर देन द नॉमिनल कैपेसिटी ओवर टाइम इज व्हाट, मतलब डिमांड ज्यादा आ रही है कस्टमर्स की, एक के ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं, तो उनको काम भी ज्यादा करना पड़ गया है। दिस इज कॉल्ड ओवर टाइम, और ओवर टाइम में आप अपनी कैपेसिटी को एडजस्ट करेंगे। नंबर 2 पे एनुअलाइज्ड आवर्स, allocation of working hours to the workers annually। वर्कर्स को एनुअली आपने जो है वो एलोकेट करना है। दिस इज फॉर एनुअलाइज्ड आवर्स। हायर एंड फायर based upon the demand fluctuations, the requirement of the works, and with the lower of demand, the firing of the workers। हायर एंड फायर मतलब डिमांड ज्यादा आ गई है तो आपने अपने जो है वर्कर्स जो है वो बढ़ा लिए हैं, डिमांड कम हो रही है तो आपने अपने वर्कर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन फायर कर दिया। दिस इज कॉल्ड हायर एंड फायर। Part-time staff. Part-time staff means staff which is less than the working day। वर्किंग डे में नॉर्मली आपके पास 5 लोग काम करें, पार्ट टाइम में आप क्या करेंगे, ये 2 लोग और हायर कर लेंगे। या पार्ट टाइम में आप जो है वो क्या करेंगे कि वर्किंग डे से आप अपने स्टाफ को कम कर देंगे, 2 लोग रख लेंगे, तो वो आपके पार्ट टाइम स्टाफ हो जाए। इट इज स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर आफ्टर नॉर्मल वर्किंग टाइम, मतलब कि अगर काम ज्यादा आ गया आपके पास तो आपको जो है वो और जो है वर्कर्स रखने पड़ गए, पार्ट टाइम के तौर पर आप फिर उनसे काम करवाएंगे। नॉर्मल वर्किंग आवर्स की बजाय आप पार्ट टाइम पे अलग से जो है उनका टाइम लेकर आप उनसे काम करवाएंगे, और पार्ट टाइम स्टाफ। सब कॉन्ट्रैक्टिंग, टू टेक ओवर द स्टाफ फ्रॉम अनदर ऑर्गेनाइजेशन टू गो विद हाई डिमांड फ्लक्चुएशन। सब कॉन्ट्रैक्टिंग मीन्स आपने जो है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से स्टाफ टेक ओवर किया ताकि जो है अपनी डिमांड की फ्लक्चुएशंस को जो है वो पूरा कर सके। डिमांड इंक्रीज हो रही है, आपके पास जो स्टाफ की कमी है, आपने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से स्टाफ मंगवाया, दिस इज कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो इस तरह भी जो है आप जो है वो कैपेसिटी को एडजस्ट करेंगे। तो ये जो थे हमारे पास सारे जो पॉइंट्स थे वो हम कैपेसिटी को एडजस्ट करने के पॉइंट्स थे। अब हम देखते हैं हमारे पास थर्ड क्या है, डिमांड मैनेजमेंट। डिमांड मैनेजमेंट जो है वो हमने जो है वो कैसे मैनेज करना है। डेफिनेशन क्या होगी डिमांड मैनेजमेंट की, अटेम्प्ट टू चेंज डिमांड कैपेसिटी अवेलेबिलिटी।
वही जो मैंने अभी आपको बताया कि डिमांड को, नेम से ही जाहिर हो रहा है, डिमांड को मैनेज करना। डिमांड में जैसे इंक्रीज आई उसके मुताबिक कैपेसिटी को मैनेज करना, डिमांड में डिक्रीज आई उसके मुताबिक कैपेसिटी को मैनेज करना, दिस इज कॉल्ड डिमांड मैनेजमेंट। थ्रू प्राइस यू चेंज डिमांड, डिस्काउंट्स ऑन ऑफर, सेल पीरियड, विंटर स्टॉक सेल इन समर एंड आइसक्रीम प्रमोशन। मतलब कि डिमांड कैसे चेंज हो सकती है कस्टमर्स की, आपने जो है वो आपने ऑफर्स दे दिए, आपने डिस्काउंट्स दे दिए। जैसे कि आप, सिंपल सी एग्जांपल है, विंटर में आप जो है वो समर का स्टॉक जो है वो लगा देते हैं अपने डिस्प्ले में और उन पर डिस्काउंट देते हैं, तो जो चीप रेट्स होते हैं लोग चीप रेट्स पे जो है विंटर समर के स्टॉक बाई कर लेते हैं। आइसक्रीम की प्रमोशन आप विंटर्स में करते हैं। तो ये जो है छोटी मोटी एग्जांपल्स हो जाती हैं डिमांड मैनेजमेंट। आप डिमांड को मैनेज करते हैं और कैपेसिटी भी जो है वो डिमांड के मुताबिक, कैपेसिटी को भी मतलब कि अवेलेबल कैपेसिटी को देखते हुए आपने डिमांड की चीज को जो है वो मैनेज करना होता है, दिस इज कॉल्ड डिमांड मैनेजमेंट। फिर जो है इसमें ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स क्या आ जाते हैं, फेस्टिव कार्ड्स अलोंग विद सॉरी फ्रेंडशिप, ये भी इसमें जो है ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। फेस्टिव कार्ड्स भी आप बना के जो है वो दे सकते हैं। तो ये सारे जो है वो डिमांड तो यील्ड मैनेजमेंट क्या होती है हमारे पास, इन अ फिक्स्ड कैपेसिटी डूइंग समथिंग वैल्यू एडेड टू इनहेंस द प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप जो है प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अपने जो है वो प्रोडक्ट्स में जो है वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं। तो ये इसकी जो एग्जाम्पल होगी, एग्जाम्पल से आपको जो है वो क्लियरली अंडरस्टैंड होगा। इकोनॉमी क्लास से आप बिजनेस क्लास में आ गए हैं, ये इकोनॉमी क्लास थोड़ी और अगर जो है वो चीज़ें ऐड की जाए, बिजनेस क्लास बन जाता है, स्टैंडर्ड से एग्जेक्टिव सूट पे आप आ जाएं, तो ये आपके पास एग्जांपल हो जाते हैं, मतलब वैल्यू ऐड करते जाए। कंपनीज जो हैं जैसे निविया जेल, काम दोनों का एक ही होता है बट थोड़ी वैल्यू ऐड हो गई है। सेगमेंट को आपने जो है वो एक सेगमेंट से आपने दूसरे सेगमेंट को जो है वो ऐड किया है, निविया जेल प्लस बाम शेविंग फोम, मतलब इन सब का काम एक ही है बट जो है वो सेगमेंट ऐड करते जा रहे हैं, मतलब वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड यील्ड मैनेजमेंट। अब ये जो था स्टेप नंबर 2 था। अब स्टेप नंबर 3 क्या होगा कि चूज करना है आपने अप्रोप्रिएट कैपेसिटी प्लान। अब आपने जो है लास्ट स्टेप आपका क्या है कि आपने अप्रोप्रिएट स्टेप्स कैपेसिटी प्लान को जो है सब पहले आपने जो है वो फोरकास्ट की थी डिमांड, फिर कैपेसिटी को मैयर किया था, फिर आपने ऑल्टरनेटिव कैपेसिटी प्लान देखे कौन कौन से और प्लान हो सकते हैं आपको कैपेसिटी को एडजस्ट करने के लिए। अब लास्ट में आपने जो है वो अपना प्लान जो है वो सिलेक्ट कर लेना है जो आपको अप्रोप्रिएट लगे, अच्छा लगे, इफेक्टिव लगे, जो वो आपने जो है वो कैपेसिटी प्लान अपना जो है वो ले लेना है, तैयार कर लेना है। It must be aware of the consequences of adopting each plan in its own set of circumstances. Two methods are useful to assess the consequences of adopting particular capacity plan: cumulative representation of demand and capacity and queuing theory, the successive addition to the demand. मतलब कि ये आपने जो है वो तो मैंने सिंपल आपको बताया 2 मेथड इसमें आपने देखने हैं, cumulative representation of demand and capacity, इसमें भी आपने डिमांड का जो है वो रिलेशन देखते हैं कैपेसिटी के साथ। फिर क्विनिंग थ्योरी आपने जो है वो भी ये डिमांड कैपेसिटी से रिलेट करती है, या आपने जो है वो नेट से इसकी नॉलेज ले लेनी है, इसकी जो है वो मजीद डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने जो है वो नेम याद रखें। सक्सेसिव एडिशन टू एडिशन एट स्टेप बाय स्टेप आप डिमांड में एडिशन करते रहेंगे तो कैपेसिटी को उसके लिहाज से चेंज करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आज जो है वो चैप्टर नंबर 9 जो था ह्यूज चैप्टर था, क्रिटिकल चैप्टर था, बहुत ही मुश्किल चैप्टर था, वो मैंने बहुत ज़्यादा ही इजी आम वर्डिंग में जो है वो आपको एक्सप्लेन किया। दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 9। आई विल मीट यू चैप्टर नंबर 10 in the next video. Till then, Allah Hafiz. Don't forget to subscribe my YouTube channel.